बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 मार्च 2021 बुध का दिन था। मंथ का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे, कौन से बेरिश। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बैंक सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की वो डिटेल्स देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है वो 96 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,587 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.22% का इंक्रीज था। सुबह पॉजिटिव साइड पे ओपनिंग थी 44,777 और थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड होता रहा है। 45,133 का जो है वो हाई लगा था। 642 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 1.44%। लेकिन लास्ट हावर में जो है वो काफ़ी सेलिंग देखी गई और ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए इंडेक्स ने और सिर्फ 96 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,587 के लेवल पे इंडेक्स जो है वो बंद हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 253 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 5 डे की एवरेज जो है वो 271 मिलियन शेयर्स की है। 57 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 38 डाउन थे और 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे सीमेंट सेक्टर थे 25 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 23 पॉइंट्स ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 21, लेदर सेक्टर ने 19 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर सेक्टर 17, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 14, फार्मास्यूटिकल 11, इंजीनियरिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 11 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी ने आज 37 पॉइंट्स लूज किए हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 18, पावर जनरेशन की तरफ से 17 और केमिकल ने भी 17 पॉइंट्स आज लूज किए। कंपनीज की अगर बात करें, एंग्रो ने सबसे ज़्यादा 33 पॉइंट्स ऐड किए। UBL की तरफ से 30, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 22 पॉइंट्स, सिस्टम लिमिटेड ने 21, सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 18 पॉइंट्स ऐड किए। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 16, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 15, फौजी सीमेंट 12 जबकि पाकिस्तान सुजुकी ने 11 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए। फ्लिप साइड की बात करें तो TRG ने सबसे ज़्यादा 56 पॉइंट निकाले। HBL ने 33, कॉलगेट पामोलिव ने 22, फौजी फर्टिलाइजर ने 20 पॉइंट्स, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 12, एसगार्ड 9 और मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 9 पॉइंट्स लूज। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे लेदर सेक्टर आज टॉप पे रहा है 5.08% गेन के साथ। ग्लास सेक्टर दूसरा बड़ा सेक्टर था 3.54% प्लस में गया। इंजीनियरिंग सेक्टर 2.36, वूलन 1.63% प्लस था। इंश्योरेंस 1.31%, टोबैको 1.24, पेपर एंड बोर्ड 1.23, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.23, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 0.8 जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 0.81% पॉजिटिव साइड पे गए। फ्लिप साइड की बात करें तो शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.43% डाउन थी। केमिकल सेक्टर 1.4%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 1.42, रिफाइनरी भी 1.18% डाउन थे। टेक्सटाइल कंपोजिट 0.45 जबकि मुदारबाज 0.36% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 105 पॉइंट के इजाफे के साथ 30,498 के लेवल पे बंद हुए। वॉल्यूम जो है वो 440 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम था। KSE 30 इंडेक्स 10 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 18,268 पे बंद हुए। 115 मिलियन शेयर्स का काम हुआ इसमें। मीज़ान का 30 इंडेक्स 406 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 73,039 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 80 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम है। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें 62 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 21,881 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है वो 157 मिलियन शेयर्स का है। ETFs की बात करें तो UBL का ETFs डाउन था आज 3 पॉइंट्स, 12,275 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 10.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। NIT का ETF 15 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9,230 के लेवल पे बंद हुआ है। 14.5 मिलियंस का इसमें भी काम हुआ है। NBP का ETF 24 पॉइंट्स डाउन था, 11,123 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 54 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है और मीज़ान का जो ETF है उसमें 58 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 10,571 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 40 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो कौन से। वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो टॉप पे आज बाइको पेट्रोलियम रहा है 73 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 0.85% डाउन था। TRG पाकिस्तान में 39 मिलियन का आज काम हुआ है, 3% ये भी डाउन साइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरीज 31 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.15% डाउन थी। यूनिटी फूड में 25 मिलियन का वॉल्यूम है, 1% प्लस में गया। डबल GL 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.46% पॉजिटिव साइड पे गया।
हेस्कोल पेट्रोलियम में भी 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.28% प्लस था। अटक रिफाइनरी 13.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.6% डाउन थी। एसगार्ड 9 मिलियन का इसमें काम हुआ है, 0.71% प्लस था। FFBL में भी 8 मिलियन का काम हुआ है, 1.14% पॉजिटिव साइड पे गया है, जबकि नेट सोल 7.64 मिलियन वॉल्यूम के साथ आज 7.50% डाउन था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे समीन टेक्सटाइल मिल 15.9% ये प्लस में गया है। ट्राई स्टार पावर 15.13% प्लस था। सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड 9.41%, बिलाल फाइब्रिक्स 7.85%, कोहिनूर पावर 7.57%, EFU लाइफ एश्योरेंस, शक्करगंज शुगर और सर्विस इंडस्ट्री 7.50% प्लस थी। ट्राई स्टार पोलिएस्टर 7.49, जबकि हुसैन शुगर मिल्स भी 7.46% आज अप साइड पे गई हैं। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है यूनिकैप मुदारबा था, 11.4% डाउन था। नेट सोल दूसरे नंबर पर रहा है 7.50% डिक्लाइन के साथ। चिकवाल स्पिनिंग 6.67% डाउन थी। ई कॉप 4.91, क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल 4.73, TPL 4.24, सुनहरी बैंक 3.53, KSB मुदारबा 3.35% डाउन था। हिरा टेक्सटाइल 3.20 और TRG पाकिस्तान भी 3.08% आज डाउन साइड पे गए। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं अपकमिंग। तो यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी का जो है वो एनुअल रिजल्ट है 2 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे। पाक इलेक्ट्रॉन अपना एनुअल रिजल्ट 5 अप्रैल 11:30 बजे अनाउंस करेगा। ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी का भी एनुअल रिजल्ट 5 अप्रैल को दोपहर 2 बजे है। शाहीन इंश्योरेंस का एनुअल रिजल्ट 6 अप्रैल को 10 बजे है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एनुअल रिजल्ट 6 अप्रैल को 11:30 बजे। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 6 अप्रैल को 2:30 बजे है। फौजी सीमेंट ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 22 अप्रैल को 2 बजे अनाउंस करना है, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 28 अप्रैल को 2:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की बात करें तो एंग्रो पॉलीमर का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। ₹1.24 का इसका डिविडेंड था, शरिया कंप्लाइंट था। कल ये एक्स होके ओपन होगा। जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी ₹3.5 का इसका डिविडेंड है। 2 अप्रैल जो है वो इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया है। यूनिलीवर पाकिस्तान का भी ₹210 का डिविडेंड है, 2 अप्रैल इसकी भी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है ये। पैक फिल्म्स लिमिटेड का ₹5 का डिविडेंड है, 5 अप्रैल इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया ये। हब पावर कंपनी लिमिटेड ₹3 का इसका डिविडेंड है, 8 को ये इसने एक्स हो जाना है, नॉन शरिया है ये भी। OGDCL का ₹1.60 का डिविडेंड है और पाकिस्तान पेट्रोलियम का ₹1.50 का डिविडेंड है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। 9 तारीख इनकी एक्स डेट बन रही है। रफान मेजे प्रोडक्ट्स का ₹250 का इसका डिविडेंड है, 9 अप्रैल को जो है इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट में आता है ये भी। जबकि सनोफी पाकिस्तान का भी ₹20 का डिविडेंड है, 9 अप्रैल इसकी भी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले आपके पास शेयर्स होना चाहिए। एटलस इंश्योरेंस ने डिविडेंड दिया था ₹7 का, आज जो है ये इसकी एक्स डेट थी, एक्सओ के ओपन हुआ था, नॉन शरिया स्क्रिप्ट था ये। रिजल्ट्स पे चलते हैं कि आज जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है वो सर्विस इंडस्ट्रीज का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹18.57 की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹4.54 का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये साल जो प्रॉफिट में गया है ₹29.37 की जो है वो अर्निंग आई है अनकंसोलिडेटेड, और ₹56.29 जो है वो इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग है। पिछले साल ₹37.73 की अर्निंग थी अनकंसोलिडेटेड और ₹58.40 की इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने 15% का डिविडेंड अनाउंस किया है और 100% के बोनस शेयर्स अनाउंस हुए। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹7.13 की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹5.35 की अर्निंग थी। ओवरऑल जो 2020 की जो EPS आई है वो ₹24.48 की आई है, पिछले साल ₹19.58 की अर्निंग थी। पे आउट में ₹5 का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। हबीब इंश्योरेंस का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹25 की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹11 की अर्निंग थी। तो फुल ईयर की जो इनकी EPS आई है वो ₹50 की आई है, लास्ट ईयर ₹57 की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने ₹50 का डिविडेंड अनाउंस किया है। PINL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹9 की अर्निंग है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹7 की अर्निंग थी। साल इनका ये भी लॉस में गया है, ₹2.32 का पूरे साल का लॉस है, पिछले साल ₹4.34 का लॉस में कंपनी खड़ी थी।
पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। एग्रीटेक लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस बढ़ गया है, 10 रुपये 95 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल 1 रुपये 66 पैसे का लॉस था। पे आउट इन्होंने भी अनाउंस कोई नहीं किया। सरकंद शुगर मिल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपये 56 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 42 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये साल भी लॉस में गया है। 13 रुपये 43 पैसे का पूरे साल का लॉस है। पिछले साल 3 रुपये 51 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो पाक जनरल इंश्योरेंस का था। फुल ईयर का रिजल्ट था इनका। फोर्थ क्वार्टर में 53 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 85 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल साल ये भी लॉस में गया है। 90 पैसे का पूरे साल का लॉस है। पिछले साल जो है वो 42 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया।